इस टाइम ना मैं सोती हूँ 4 बजे। सब चल जाते ना इस टाइम, लेकिन फिर पढ़ाऊंगी मैं आज क्योंकि अब आएंगे बच्चे, क्योंकि वो वाली शिफ्ट मैंने डाल दी ना, क्योंकि स्कूल खुल गए ना। नहीं अभी तो और शिफ्ट आई है। कौन है? बच्चे हैं। सोई भी नहीं। पन्नी में रखा दी, निकाल के इसको बाहर रख दे और कैसे इसका बाहर रख दे। चल कब आएंगे बच्चे? देखिए 4 तो बज गए। आते ही अच्छा कहाँ है अभी तक? तो ये सामने ऐसी आती सुबह भी है।
शिफ्ट में वो कहाँ है? देखो आएगा अभी। क्यों इतनी लेट से आएंगे? कहाँ गया? आधे रास्ते में आके घर लग गया वहाँ से। साथ में उसमें कितने लोग आ रहे हैं हमारे कई बार मतलब आमलेट डायरेक्ट किसका आ गई? छोटा छोटा बैठूं। कितना बड़ा खाया देख ले। फेंकने के लिए दिमाग में इसके अंदर से बड़ा ही है, डिम्पल सा ब्रश तो फिर बड़ा है। तो इतने बड़े स्केल तो नहीं खींचेगा क्या? जी और छोटे नहीं थे वहाँ पे। कितना तक लगाए थे? ये टाइम से एक और तो है ऐसे। चलो खोलो भी बुक्स। हाँ भाई मैं तो 5 चैप्टर पढ़ाया था।
वो हिंदी लाया, वो इंग्लिश लाया। ये तो वो है पोल साइंस। ये पीछे रहेगा, ये पोल साइंस। कोई बात नहीं, सोशल बना दूंगी तो उसको सब्जेक्ट रहा तेरा लगे। हाँ भाई, तू क्या कर रहा है? कैलेंडर का मम्मी चलो बैक टू बैक एग्जाम है। हाँ परसों खत्म है। कौन सा? अरे इसके लिए वो आ रही है। कल है एग्जाम को। जल्दी से कल है ना। हाँ भाई, तुझे कौन सा समझ है? If the lateral surface area of cylinder ये है, मतलब lateral surface area हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? And its height this and find the radius of its base and volume. और भी देखी हाँ हाँ, रेडियस फाइंड करनी है ना बेस की, और हमें हाइट दी हुई है। तो इजिकल टू में तुम लेटरल सरफेस एरिया रखना, और इजिकल टू में फॉर्मूला रखना, फॉर्मूले में हाइट लिख देना, और जो हमें पाई लिख देनी है, ठीक है, और जो उसमें डिजिट दिए होंगे वो लिख देना। फिर उनको काट कूट के यू विल गेट फर्स्ट रेडियस फाइंड आउट करनी है। हाँ, यू विल गेट फर्स्ट रेडियस, देन यू विल फिर वॉल्यूम निकालनी है उसकी। फॉलो भाई, तेरा कोई क्वेश्चन नहीं समझना? बस मेरे को थोड़ा सा हाथ गर्म कर लो, ठंडा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, तो शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। लीटर फाइंड आउट करना है, लीटर में धारिता। यार क्या है ये धारिता? ये इस पे कंफ्यूज हो रही है। बताइए ना, सेकंड क्वेश्चन इधर तक, इधर रख, इधर तक। वॉल्यूम होगा धारिता। कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी धारिता। कैपेसिटी मतलब वो कितना पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है, भर सकती है, कितना लीटर कैपेसिटी। कुछ होते हैं बाल्टी छोटी होती है तो उसकी कम कैपेसिटी होती है, कुछ होती है बर्तन बड़े होते हैं तो उनकी ज्यादा कैपेसिटी होती है। आगे समझ में धारिता, पकड़ो वहीं से, ठीक है? तो ये है, तो हमें कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए उसका वो निकालना है, एरिया। हाँ, एरिया निकालना है, तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, एरिया निकालना है। हाँ भाई, अब तू कल इंग्लिश चैप्टर पढ़ रही थी, मैं पढ़ा रही थी तुझे, दिखा था इसको पढ़ा दो, उसका पेपर है तो तुझे पढ़ाती हूँ। तेरे को ऑलमोस्ट थोड़ा पढ़ा दिया था ना मैंने कल, इनको बच्चों के साथ पढ़ाया था मैंने कल 2:30 बजे बुला के। और क्या, भीड़ भड़का हो गई तो यहाँ पे वो घूम रही थी एम्बुलेंस में, मेरे को कोई चढ़ गया ना ऊपर, देख लिया भीड़ हो रही है, कट जाएगा चलाना। क्योंकि सारे कोचिंग सेंटर भी बंद है ना, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, स्टडी पढ़ा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं जाना, लोकल ट्यूशंस चल रहे हैं बस। कोचिंग सेंटर्स कौन से, वो कोई वेरीफाई होते हैं? अरे वो मतलब ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, इसलिए कोचिंग सेंटर में तो ज़्यादा बच्चे, वो एक साथ में वो पता है 50 बच्चे, 25 बच्चे भसड़ मचा देते हैं वो एक साथ। तो हाँ, तो इसीलिए वो कोचिंग सेंटर नाम दे देते हैं। भाई हमारे तो बच्चे नहीं पढ़ते अब हैं। होमवर्क निकल के ले आया मुझे। कल इसको बैठ के होमवर्क को कर लिया। तो तू क्यों बोल रहा होमवर्क नहीं कर आया? करके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिखाइए, जो मैं तुझे पहले क्वेश्चन दे देती हूँ, कल समझा देती हूँ, फिर तू कर। अरे ये दिखा बुक, वो तो मैंने क्वेश्चन दिया ना अपनी तरफ से।
ताकि लाइन बीच में तुझे आ जाए। ये तो हो गया ना तुम्हारा। तो वेदर फॉलोइंग एंगल इज एक्यूट राइटिंग और ऑब्ट्यूज। हाँ, अब मैं तुझे समझा देती हूँ। एक्यूट कौन सा एंगल होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अब जैसे ये है, ये 90 डिग्री से कम है, ज्यादा है? तो ये कौन सा हो गया? एक्यूट। एक्यूट लिखना, उसके नीचे जितने भी 90 डिग्री से कम है उस एंगल्स को लिख देना है, ठीक है। कम, और जो 90 डिग्री से ज्यादा है वो हो गया ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज के नीचे सारे 90 डिग्री से ज्यादा वो वाले एंगल सारे लिख देंगे। और जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री ही है। जैसे ये राइट 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट। बोले तो स्ट्रेट बोल लो या राइट बोल लो, ठीक है। हाँ, राइट बोलते, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट 80 डिग्री, ठीक है। तो चलो इसको करो। कहाँ पे थे तेरे को बना के? He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door. उसने बोला कि बहुत जोर की खटखटाओ मिस्टर नाथ डोर के दरवाजे पे। दैट इवनिंग, उस इवनिंग, एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली, जल्दी से दरवाजा खोलो। उसने खटखटाया, दरवाजा खुलवाया। मिस्टर नाथ, द मैन हैड ओपन, उसने दरवाजा खोला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, उसने दूसरा मार्बल भी खो दिया था। He has obviously recognized my brother, वो जान चुका था, उसके भाई को पहचान चुका था। No, नहीं, said निशाद, निशाद ने कहा, he had taken the man's hand in his wand, उसने किसका हाथ लिया हाथ में? He had taken, उसने लिया था, मैन का हाथ लिया था खुद के हाथ में। and thrust a bar of chocolate into it, और bar of chocolate किस ली थी? खाई थी। Did you get a chance to pick into trunk 7? अब ये चांस था, जो ट्रंक था ना, ट्रंक, सॉरी, डिड यू गेट, क्या तुम्हें चांस मिला है टू पिक इनटू द ट्रंक 7? जो किसी को ध्यान, मतलब किसी को चुपचाप देखना, क्विकली, लुक क्विकली, जल्दी से देख के हटा देना मुंह अपना, सीक्रेटली। जैसे हम किसी को ऐसे देख के ऐसे एकदम से देखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द पिक। तो पिक इनटू द ट्रंक 7, क्या तुम्हें चांस मिला है कभी 7 को देखने का? उसका नाम 7 था ना, ठीक है। तो आई आस्क, मैंने पूछा। तो निशान लुक डिसअपॉइंटेड, निशान ऐसा वो लग रहा था, डिसअपॉइंट बोलते परेशान लग रहा था। He didn't even ask me in, उसने उससे कभी नहीं पूछा। He said, उसने कहा। Then he smiled, तब वो हंसा। But I did find out something, मैंने कुछ ढूंढा है माया के लिए। I went down to the restaurant, मैं नीचे जाऊंगा रेस्टोरेंट में, where रमेश work and talk to him, और वहाँ पे काम कौन कर रहा होगा? रमेश, और उससे बात करूंगा। Good for you, अच्छा है तुम्हारे लिए। Mr. Detective, I said, patting him on back, patting मतलब थपथपाना, उसकी बैक पे उसने थपथपाया। I hope you question, मैं आशा करता हूँ तुम क्वेश्चन करोगी हिम, उससे प्रॉपरली। 7 लुक प्लीज, 7 कैसा लग रहा था? एकदम शांत, खुश। रमेश टोल्ड मी दैट, रमेश ने बोला, ही टेक्स 2 meals, 2 मील, 2 मील ले लो फॉर मिस्टर नाथ, मील हो गए खाना, किसके लिए? मिस्टर नाथ के लिए। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 मील हो गए, मतलब सुबह का खाना और शाम का खाना ले लो मिस्टर नाथ के लिए। एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 कप क्या ले लो? चाय। 1 in the morning, एक सुबह और एक दिन में। तो रमेश ने कहा, he is not very particular about what he eat, वो नहीं जानता उसके बारे में कि वो क्या खाता है। It's always the same food, वो हमेशा क्या खाता है? सेम। 2 चपाती, दाल, वेजिटेबल, बस यही खाता है। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल, उसने उसको पे किया और उसकी टिप्स दे दी। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने बोला उसको कुछ स्ट्रेंज। माया 7 एडिड, तो माया ने क्या ऐड किया उसमें? 7, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी संडे, हर संडे, ही कैरी फूड विद हिम, वो हमेशा क्या कैरी करता था अपने साथ? लंच। टू मिस्टर नाथ रूम, कहाँ पे ले जाने के लिए? मिस्टर नाथ के रूम में। एंड द सेम मैन ही इज विद हिम ईच टाइम, और एक ही मैन हमेशा उसके साथ रहता था।
ही इज टॉल फेयर, वो लंबा और फेयर था। स्टाउट एंड वियर स्पेक्टर्स, और उसने क्या पहने हुए थे? स्पेक्टर, चश्मे। रमेश ने कहा हिज विजिटर टॉक अ लॉट, उसका विजिटर बहुत बोलता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, मिस्टर नाथ कभी कभी बोलता है मुश्किल से। चलो इतना पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, मेरे तो थक हो जाती है, इतने बड़े बड़े होते हैं चैप्टर है इनके। तो देखिए कितना पढ़ाई है अभी। ही वेल डन से पढ़ाती हूँ अभी, इसको पढ़ाना है थोड़ा थोड़ा। कल हिंदी का है, मम्मी पढ़ा। क्या कल हिंदी का है पेपर? तो आज दिन में क्या क्या मैसेज किया था कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, क्या कह रहा था? अभी मेरी मीटिंग चल, फिर पहले मैम ने कुछ बता रही थी, हमें एक लिंक भेजा था कि एनसीईआरटी बुक चॉइस करोगे सीबीएसई का, तो फिर मैंने एनसीईआरटी सीबीएसई सेम वो था, सेम वो सेम ही तो है एनसीईआरटी सीबीएसई। एक और आया था, 3 ऑप्शन आए थे, है ना? एक और क्या था? फिर पता नहीं एन से कुछ था। एनआईओएस। हाँ ओपन उसकी नाम क्यों भेजी थी? एनआईओएस। पता नहीं, है ना? तो ना हमें एक वीडियो देखनी थी उसकी, है ना? तो मैंने टच तो करा पागल है मैडम, कभी स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की टीचर तुम्हें ये बोली एनआईओएस से कर लो जाके। सही बात है, मैं तो वो पूछ तो रहा हूँ। कोई और कर रहा है इनके साथ? क्विज भेजा होगा, क्विज होगा, क्विज था ना। मीटिंग कह रहा है वो। फिर नई मीटिंग नहीं, फिर ना एक मैम ने फिर क्लास में उसमें 10-15 बच्चे थे, तो मतलब ये क्लास में पूरा सीधा 10वीं करो और 12वीं करो, निकलो यहाँ से। अरे क्विज हो रहा था, पूछ रही होगी इसके बारे हाँ, में। फिर मैम ने बताया था कि इसको खोलना है, फिर ये टिकाएंगे इसको ऐसे ऐसे टिकाएंगे। क्विज होता है ये, अब यहाँ से थोड़ी ना मुझे तो ये कह रहा है सीबीएसई एनसीईआरटी हाँ दीदी, एनआईओएस मतलब उसके उससे रिलेटेड होगा ना, नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारा, वो कौन सा सीबीएसई है, ये है वो है। कोर्स कौन सा है? फिर इन तीनों में से तूने कौन सा कोर्स लगाया था? ये मैंने करा ही नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता। भाई इंग्लिश नहीं तो पढ़ने के समझ में आएगा। तो तेरी बहन को भी नहीं आती, तेरी बहन भी नहीं पढ़ के करवा सकती है। वो तो करता है मेरे ऊपर बैठी है। समझा के बातें तो खुद ही कर रही है। क्या करूँ पता टाइमिंग का सीन। वो अब उस गौरव की मम्मी कहती सुबह कर दो, टाइम क्यों कर दो सुबह? सुबह कर दो। अच्छा मचा रखी है इनके पेरेंट्स ने तो भैया। इसके साथ क्लास होती है मेरी टीम में से, मतलब आज 3 होती है, मेरा अगले दिन 6 सब्जेक्ट है ना। नोटिस आज हो गई मंडे को 3, नोटिस फिर नोटिस अलग नोटिस 3 नोटिस सब्जेक्ट नोटिस। अगले दिन हो गई, ऐसे हो गया। ऐसी मेरी मतलब क्या भाई? What is this? Because I'm very tired of read English a lot. अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी हिंदी पढ़ने का मैंने आज अभी। पागल में तुमसे पहले सारे इंग्लिश ही पढ़ाया मैंने। उसमें हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा है ही नहीं। तो ये सिर्फ और एक है। कहाँ पे थे हम? राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय सरकार का औपचारिक प्रधान है वो राष्ट्रपति, मतलब इनडायरेक्टली चुना गया है। ठीक है, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी विधायी कानूनी आपात शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, मैं तो कल भी बताई थी कौन कौन शक्तियां इसको मिलेगी है। इसको राष्ट्रपति को पता नहीं था वो फांसी से भी रोक सकता है। अच्छा हाँ हाँ मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाहती, जो मैं पढ़ती हूँ मैं वो नहीं पढ़ाना चाहती। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बर्ड बन जाएगा। पता है मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे साथ कल रात को क्या होगा पता नहीं क्यों। मुझे अपने आप ही ऐसा लगता है या मेरे को ऐसा होता है, मुझे लिटरली नहीं पता। मुझे ऐसा मैं सो रही हूँ, मुझे लगा मेरे को प्रेशर हो रहा है बहुत ज़्यादा। प्रेशर मतलब समझ रहे हो कैसे? बताया था काम का नहीं यार, रात को सोते कौन सा प्रेशर हो जाएगा? दबाव पड़ता है। मैं या तो फिर मैं अपने माइंड में सोचती हूँ कि ये मेरे लिए प्रेशर है, ये मेरे लिए प्रेशर है, ये मेरे लिए प्रेशर है। मेरे को ना रात को ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। तो मैं इसलिए तो मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाहती। मैं इसलिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ अभी। अच्छा मतलब ऐसा समझ रहा है ना, अपने आप तू आगे क्लास में पढ़ लेगा, प्रेशराइज लगेगा तुझे अपने आप ही वो। तो वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ।
तो अभी जितना बुक में हो उतना तुम अपने पढ़ो। एक्स्ट्रा चीजें मतलब एक्स्ट्रा जैसे इनके राष्ट्रपति के बारे में और चीजें क्या क्या है वो सारी चीजें। डायरी है ये तो किनका? पहले शिफ्ट का 2:30 से मैं इस टाइम सोचती हूँ तुम्हारे जाने के बाद। अब मैं 5:30 बज जाएंगे। फिर टाइम निकलना तो हो गए काम के यार अब तो क्या करें फिर, अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। सो लेंगे रात को। तो औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी विधायी कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है ना, संसद में जो राष्ट्रपति है वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। अगर कैबिनेट से पूछ के ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा मन तो ये राष्ट्रपति उनकी सलाह से ही करेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा में होते हैं ना ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, लोकसभा में इनको बहुमत होता है। बहुमत क्या होता है? मेजॉरिटी होती है इन्हें। और वे वास्तविक कार्यकारी होते हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति है तो वो अपने मंत्री परिषद की चलानी पड़ती। सुनिए, क्योंकि पता है क्यों मंत्री परिषद की क्यों? अब देख, अब जैसे कैबिनेट मिनिस्टर ही तो होते हैं मंत्री परिषद, रेल मिनिस्टर, उनको पता है ना प्रॉब्लम क्या क्या है उनके 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 उसमें। अब रेल उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको पता है। वो सॉल्व नहीं करेगा वो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति थोड़ा चला रहा है वो मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? जिसको वो मिनिस्ट्री दी है, जिसका वो हेड है, तो वो उसकी प्रॉब्लम राष्ट्रपति को बताएगा ना। अगर उसको कोई डिसीजन लेना होगा या रिलेटेड टू कोई सी भी, जैसे कोई कृषि मिनिस्ट्री है, जल मिनिस्ट्री है, तो कोई भी डिसीजन लेना, तो ये सारे अपने अपने व्यूज रखते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, तब वो डिसीजन लेता है। अच्छा, ये तो इस सलाह से डिसीजन, क्योंकि राष्ट्रपति थोड़ी ना सारी मिनिस्ट्री को संभाल रहा है। वो थोड़ी ना संभाल तो वो रहे बस संभाल तो प्रॉब्लम तो उन सबको पता है। ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे एरिया में, ये नहीं है, या हमारी मिनिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये पानी की कमी, यहाँ पे ऐसे, तो वो राष्ट्रपति को बताते हैं, तब वो डिसीजन। जी मैम बता रही मंत्री परिषद में 16 होते हैं, पता नहीं कितने यार बढ़ते रहते हैं। फिर उतने में से जो बचेंगे उसमें डिवाइड हो जाएंगे, उसमें डिवाइड ऐसे लगा। बहुत डिफिकल्ट, मतलब ये उस हिसाब से होता है कि अब देख ले, यमुना के लिए अलग मिनिस्ट्री बनी है, गंदी बनी है ना, तो ऐसे चेंज हो जाता है। अब जैसे जल मिनिस्ट्री नहीं बनी है, पहले थी जल मिनिस्ट्री। अब जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे पानी कुछ नहीं, ऐसे नई नई मिनिस्ट्रीज भी ऐड हो जाती है। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, अब राष्ट्रपति के इस पे पढ़ते हैं। इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है? निष्कर्ष वो निकाल सकते हैं क्या? कंक्लूजन, निष्कर्ष मतलब सारे सॉल्यूशन का एक समाधान नहीं होता। निष्कर्ष समाधान होता सॉर्ट आउट करना बात को। समाधान मतलब उसकी प्रॉब्लम को समाधान निकाल दिया, प्रॉब्लम का समाधान, तो प्रॉब्लम नहीं होती निष्कर्ष। अब तेरे पास इतना बड़ा वो है, तुझे इसका एक छोटा सा वो बनाना है, तो दैट इज अ कंक्लूजन। फाइंड आउट द कंक्लूजन अबाउट दिस सिचुएशन, निष्कर्ष दैट इज। तो इसमें क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, यह गलत मूल्यांकन होगा। ठीक है, ये गलत चीज है जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति कोई विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा विशेष अधिकार है। और हमें तो ये लगता है ना कि राष्ट्रपति कोई पूछता ही नहीं है, राष्ट्रपति कोई काम ही नहीं है, प्रधानमंत्री का जो काम है, है ना, ये लगता है ना, बट नहीं, उसको बहुत नहीं काम है। आप पढ़ते हैं क्या क्या है? तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्री परिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अब
कोई भी सिचुएशन कहीं पे भी रस्ट हो रही है, कोई भी मिनिस्ट्री में रस्ट हो रही है, तो वो कहीं किसी भी टाइम कोई से भी कैबिनेट से पूछ सकता है कि तेरी तेरी मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका हक है, वो पूछ सकता है कि तेरे मतलब तुम्हारे क्या हो रहा है तुम्हारी मिनिस्ट्री में, क्या नहीं हो रहा, ये कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो ये उसके पास है। और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे देगा। अगर राष्ट्रपति ने कोई सूचना मांगी है ना कि इस मिनिस्ट्री के बारे में मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री का काम है कि वो देगा ही देगा उसको, क्योंकि प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ बैठता है ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों बैठते हैं। वो तो जब बैठता है, जब सिचुएशन, जब किसी चीज की समाधान निकालना होता है या उनको डिसीजंस लेने होते हैं तब बैठते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री बैठता है। तो प्रधानमंत्री तो अपने से नीति आयोग है, नीति आयोग उधर प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ बैठता है, तो वहाँ डिस्कस करते हैं सारी। बीच में प्रधानमंत्री बैठते हैं, यहाँ पे सारे कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, तो वो डेली का वो देते हैं उसको व्यू। ठीक है, जैसे हम ऑफिस में वो करते हैं ना, डेली हमारी ऑफिस में क्या क्या हुआ सारे रिपोर्ट करते थे, अपने सर को मेल करते थे, तो वैसे वो करते होंगे। अब पता नहीं उनका क्या सीन है, कैसे करते हैं, बैठ के करते हैं या मेल करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इतनी सारी करेगा? उन पे टाइम नहीं होता तो उन पे क्या होगा, उनके वो करेंगे सेक्रेटरीज। दी जो उनका फ़ोन होता है प्रधानमंत्री का, मतलब 2 फ़ोन होते हैं, एक तो प्राइवेट होता है और एक ही उनको मैनेज करने के लिए होता है, ये दोनों वही कंट्रोल करता है। सेक्रेटरी आईएससी होता है सेक्रेटरी। सारी पोस्ट वही डालता है ना, तभी सोशल मीडिया में हैंडल करता हूँ। प्रधानमंत्री कभी कभी डाल देता होगा, मन करता होगा तो उसका। हाँ, ऐसे मेनली तो हैंडल वही करता है यार। उसको इतना वो काम थोड़ा ना, तेरी चीज है उसके पास सोचने के लिए, करने के लिए। इंसान सोचने में पता है तभी तो कहते हैं थक जाता है। इतनी सैलरी किस चीज की, वो कोई फिजिकली काम करता है क्या? चल के थोड़ा काम करता है। तो इंसान इसमें थक जाता है, सोचने में, करने में, समझाने में। सबसे ज्यादा थकावट वाला काम यही है। तो फिर कहते हैं प्रधानमंत्री को, भाई कहते हैं तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो, लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं करता। हाँ, किसी का पावड़े चलाए क्या? मजदूरी करेगी नहीं, देख वो सबसे बड़ा वर्ड है जो वो कर रहा है। जब तुम पढ़ लिख जाओगे ना, जब तुम नौकरियां करोगे जा के ऑफिसों में, जब वो दे देंगे भाई ये काम संभालो, करो ये काम, मुझे चाहिए ये काम, जब दिमाग लगा के उसको, जब तुम्हें मेरी याद आएगी कि दीदी कितना दिमाग यूज करती थी। कैसे मैं बताती हूँ, तेरे सामने रख दिया, मैं ऑलरेडी उस दौर से गुजर के आई हूँ और तुम्हें आज टीच आउट कर रही हूँ। कुछ भी दे देते हैं वो ऑफिस में, मेल लिखो। अब तुझे दे दिया कि भाई मुझे मेल भेजनी है सर को, मेल लिख के भेजो। कैसे लिखेगा मेल? तुझे क्या क्या लिखना होगा मेल में? तू माइंड से सोचेगा जो वहाँ पे होता है। तेरे को ये बोला गया है कि ये प्रोडक्ट है, हाँ। कोई सा भी सामान है, जैसे क्रीम है या कुछ भी है, हाँ। इसकी मेल भेजो सर को, मतलब किसी और कंपनी में भेजनी है कि ये हमें प्रोडक्ट वापस देना है तुमको, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। अच्छा। कैसे लिखेगा? सोचेगा ना। और फिर ये भी सोचेगा कि ऑफिसों में मेल लिखा रेगुलर बेसिस पे जो हम लिखते हैं, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल, ये भी तो सोचना पड़ता है। हम तो फॉर्मल लिखते हैं, इनफॉर्मल तो हम जैसे हम अपने घर वालों को भेजते हैं, इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल इनफॉर्मल आई एम गेटिंग कंफ्यूज। पर हेडिंग डालते हैं, हाँ। जिसको हम भेज रहे हैं। और जो हम कंपनीज के द्वारा कांटेक्ट करते हैं तो वो फॉर्मल हो जाएगी। नोटिस जैसा जाता है वो तो मेल। तो भाई उसमें जो वर्ड्स होते हैं, उनका लिखने का तरीका, उनमें क्या लिखना है, उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली लिखना होता है। तो वो सारी चीजें ना खुद लिखनी होगी। ठीक है, सर ने दे दिए तुझे, करो भाई। उसको फिर जब उसने वो मेल ऑफिस वाले कंप्यूटर में मेल पढ़ ली, जिसने ये भेजी है, क्योंकि चेक तो करेंगे वो तूने क्या काम किया है। उनने पढ़ ली कि भैया इसमें ये मिस्टेक है, तो वो तेरे को बोलेगा। तो यही बेइज्जती ऐसी तो बेइज्जती होती है, ऐसी तो इंसल्ट होती है। यार सबके सामने बोल रहे हो, जितने भी सबके सामने भाई, तो यही तो नौकरियों में सुननी पड़ती है। उसका बिजनेस में नहीं सुननी पड़ती है। बिजनेस में क्यों नहीं सुननी पड़ती है? अपने बिजनेस में कुछ सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? देखियो इसको, जब तेरे जैसे तो बतेरे लोग खोल के बैठे शॉप। हाँ। हैं?
लोग आते वही सुना जाते हैं। सुना क्या जाता है, करता है तो। जिसको प्रॉफिट जिसके पास मिलेगा वो तो उसी से प्रोडक्ट खरीदेगा ना। हाँ। तेरे पास क्यों आएगा प्रोडक्ट खरीदने? और तेरे से सस्ता कोई और बेच रहा होगा और तूने खरीदा है ये प्रोडक्ट 200 रुपये में, तो उसको तो 50 रुपये में बेच देगा। अब तू भी कोई भी टी शर्ट खरीदने जाएगा तो चाहेगा ना भाई सस्ते सस्ते मिल जाए। हाँ। ये चीज़ें होती है भाई। अब खरीद बेचने वाला तो चाहेगा ना मुझे भी प्रॉफिट हो। बहुत डिफिकल्ट लाइफ है अभी, तो इसलिए मैं कहती हूँ अपनी हर एक चीज़ को, बुक्स को सेल्फ रीड करना बहुत ज़रूरी है। कितना बॉस के आगे तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, उसको कभी तुम्हारा काम पसंद ही नहीं आता है, नहीं आएगा। ये होता है। तो इसीलिए ना नौकरी में हमेशा यही होता है कि अपने आप को अभी से डाउन फील करना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? लड़कियों का तो फिर ये है ना कि कोई होती है मुंह फट जैसे मेरी जैसी, जो सुना करा जैसी है। अब कुछ लोग होते हैं, अब लड़कों तो ये होता है ना कि भाई हमें तो कमा के ही लेना है, कमाना ही है, कैसे भी कमाना ही है। और लड़कियों का भी ये भी होता है कि लड़कियों को भी कमाना ही है, कैसे भी कमाना ही है, सबने कमाना है। लड़कियों में क्या डिफरेंस है? लेकिन किस तरीके से किसको मैनेज करना है ये तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, ये कोई सिखाएगा नहीं। ये सिचुएशन बताती चली जाएगी तुम्हें। तो ऐसे ही इसमें होता है। अब तुम्हें लगता है कि प्रधानमंत्री को कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कैबिनेट है पूरी, झंड कर देगी प्रधानमंत्री की। इतना बड़ा प्रधानमंत्री तो बन के कैसे बैठा है? इसीलिए हर किसी न किसी के ऊपर और किसी न किसी के नीचे कोई ना कोई बैठा है उसको ठीक करने के लिए। मैंने इसलिए ही अपने जो वो है ना, ये अब जैसे मैं कभी कभी गलत बोल तो मुझे बोल देते हो ना दीदी ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, सही है, बोल देते हो ना। तो ऐसे ही हम अगर एक दूसरे के अंदर कमियां नहीं निकालेंगे ना तो कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। चीज को हाँ, सुधारने का तरीका ये है कि कमियां निकाल के उसको परफेक्ट करना। ये नहीं कमी निकाल के उसको लेके बस वो करना, गुस्सा करना और ये करना कि इसमें कमी कैसे निकले। नहीं, कमियां निकालने के लिए ही बैठे हैं सब यहाँ पे, और हर एक दूसरे को काटने के लिए बैठा है। यही लाइफ है, सीरियसली यही लाइफ है। तुझे अपना रास्ता कैसे चीर के आगे निकलना है ना, लोग भी इट्स टोटल अप टू यू। बहुत, क्योंकि अब तो देखना ना इतनी जो हमारी वर्ल्ड में इतनी जो पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन में अब कह रहे हैं कि आजकल सब बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, करते हैं। अब इंजीनियरिंग वाली जो स्कूल कॉलेजेस हैं सबने अपनी फीस क्यों बढ़ा रखी है कि सब आजकल सब इंजीनियरिंग करते हैं। हाँ, अब ज़्यादा उसी में जाते सारे इंजीनियरिंग IITs में एडमिशन लेते हैं और इंजीनियरिंग और तो इसलिए ना उन्होंने ना एग्जाम्स भी डिफिकल्ट कर दिए हैं और फीस भी बढ़ा दी, एग्जाम भी डिफिकल्ट कर दिया और लेवल भी डिफिकल्ट कर दिया है। अब तो DU में देख ले, पहले ना मेरा 70% में एडमिशन हो गया और अब 90 आ जाए तब भी नहीं होता है। फिर डिफिकल्ट चीजें हो रही है ना लाइफ में, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जितना डिफिकल्ट हो उसको चूज करो। और मैंने तो तुम्हें पहले बोला था कि साइंस चूज करना, तुमने तो पता नहीं क्यों आर्ट्स ले ली। हमें थोड़ा ना पता कोरोना आया कब बोला था दिया, मैंने 8th में बोला था, 7th में बोला था ना। हाँ, जब से लेट इट जो ये चैनल तो है नहीं, मैंने सर्च करा था। अरे शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा वो नहीं हुआ है स्प्रेड। दी लिंक से आया, एक वीडियो शेयर कर देना, लिंक से आया। तुझे पता है डिजिटल टीचिंग ब्लॉग इंडिया। हाँ, मैंने करा था सारी वीडियो दिया मैंने। तभी तो मैंने डाली कि मुझे लोग जज करें। मैं चाहती नहीं हूँ कि मुझे लोग जज करें कमेंट सेक्शन में या कहीं पे, लेकिन कोई ना मुझे कोई फॉलो कर। मुझे समझ रही है इनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाते हैं और इनके सब्सक्राइबर, इनके कमेंट्स, इनके लाइक्स नॉर्मल बना रही है। जो वीडियोस जो हम कर रहे हैं ये भी तो वही है काम, ये भी तो वीडियोस है, लोगों के लिए एंजॉयबल। ये चीज भी किसके थप्पड़ कौन डाउट सुन रहा है? अरे यार तो थोड़ा तो देखते हैं, 1.5 घंटे पूरा नहीं देखते, थोड़ा भी बढ़िया देखते
स्किप कर देते हैं। हाँ नहीं तो वॉचिंग टाइम मिलती। तो वॉचिंग टाइम मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी, एक दो तीन वीडियो से, क्योंकि मेरा लेंथ ज़्यादा है। हाँ डेली वाले नहीं ऐसे नहीं बढ़ता वॉचिंग टाइम। सबको देखना पड़ता और क्या ये क्या क्या सोच रहा है, ऐसे तो मैं अकेली बढ़ा लूँ। देख देख। वॉचिंग नहीं वैसे नहीं बढ़ता है भाई। 4000 घंटे हाँ और कर लेगा, 4000 घंटे। एक वीडियो पता है कुछ ही सेकंड की होती है। हाँ अब एक कितने 2-3 सेकंड की, अब 1 मिनट में, अभी तो तेरा 1 मिनट भी कंप्लीट ही नहीं होएगा। 4-5 वीडियो देखने में 1 मिनट कंप्लीट होएगा, तो 1 घंटा कितने, और फिर 4000 लगाने हैं हमें। फिर बहुत है। ये चीजें होती है, क्योंकि मेरे को पूरी रिसर्च और पूरी स्टडी की गई ना, मैंने अब स्टोरी समझ में आ गया इसका पूरा यूट्यूब का। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है, कोई मेल ही करता होगा नॉर्मली। अब थोड़ी लिखता है हाँ कि मुझे अभी ये चाहिए, ये चीजें चाहिए, ये इसके बारे में बताओ, इस मिनिस्ट्री में ये हाल, क्योंकि वो भी तो न्यूज देखता है ना। सब पता न्यूज से सब चीजें। लेकिन मुझे ऐसे लगती है कि हमारे बारे में ही बात कर रही हो रही है न्यूज़। अब जैसे मोदी को लेकर चल रहा है अभी तो। हाँ तो और तो वो यही तो देखते हैं क्या बात कि लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। हम जो अब उसको पता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो वो उसके बारे में न्यूज चलेगी प्रधानमंत्री के बारे में। बहुत गंदा गंदा बोलते हैं डिबेट में। हाँ तो बोलते PM हैं, वो देख लेना सीएम के चाटे वाटे मारते हैं, शाही वाही फेंक देते हैं, और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। देश की कोई भी समस्या होती है ना, उस पर अपने विचार वो मेल कर देता है और कहता है भी सूचना दें इस मिनिस्ट्री के बारे में, और फिर बाद में उसके अपने विचार दे देता है न्यूज वगैरह देख के। अब जैसे उसने न्यूज में देखा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, अभी वो नहीं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, रेल गिर गई, अच्छा हाँ रेल कट गई। हाँ तो वो बोलेगा भाई यहाँ पे ऐसे, फिर ये तो उसको बोलेगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति। मंत्री पर जो रेल मंत्री होगा नहीं वो तो प्रधानमंत्री से बात बोलेगा, करेगा। हाँ। अब उसने जब भी राष्ट्रपति ने वो न्यूज देखी है, तो वो तो सीधा किसको बोलेगा, पहले प्रधानमंत्री को, बोलेगा क्योंकि हेड है तो। कि यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, ऐसी कमी क्या हो गई है, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे बोल रहे थे बोले तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, फिर वहाँ पे कौन सी पटरी से, किस वजह से पटरी से ट्रेन पलट गई, ये सारी चीजें, फिर वो इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को देगा वो प्रधानमंत्री। कई बार हटा भी दे देते ना, हटा भी दे देते। हटा अगर अब अभी बीच में नहीं हुआ था ऐसे, वही बहुत ही ज्यादा ट्रेन पलट रही थी, नहीं हुआ था। अरे अभी की तो बात है, जस्ट बिफोर द कोविड। तुम देखी? हाँ अभी वाली देखिए। अभी वाली नहीं, इससे कोविड से जस्ट पहले, कि बहुत कुछ मैंने 1 महीने में 5-6 बार ट्रेन पलट गई थी। फिर तो वो करा ही नहीं रहा होगा ना, किस वजह से हो रही है वो चेंज कर दिया था ना रेल मंत्री हटा को। दो। हाँ बेचारी किस्मत में नहीं होगी नौकरी पे, वो क्या कर लेगा रेल मंत्री, उसको क्या पता भैया ये पटरी कब से लगी हुई नहीं लगी हुई। जब तो सारी पैसे लगाते नहीं है ना, पैसे नहीं पापा पैसा लगाने की बात नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती है कि अब जैसे ये होता है, पता है क्या होता है, किस्मत जैसे नहीं अब मिनिस्ट्री है, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बढ़िया रेल है पूरी इंडिया में, कहाँ तक फैली हुई है। पूरे इंडिया में। अब जैसे सैलरी तुझे कम दे रहे हैं, ठीक है, तू कांड भी ऐसा कर देगा कि पलट जाए ट्रेन, फिर सैलरी नहीं बढ़ाई। अच्छा गुस्से में नीचे वर्कर्स जो होते हैं, हाँ ताकि ये वाला मंत्री पड़ जाए। ऐसे मन में ये चीजें भी होती हैं। दुश्मन नहीं आता। हाँ निकाल चिढ़ते तो है ही। चिढ़ने की बात ही होती है भाई, देख अब कुछ भी है, कैसे भी सोच ले तू उसको, यही है बस, यही लाइफ है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करता है। अब विशेष अधिकार का प्रयोग वो 3 बार करता है, जैसा कि आपने पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद अगर उसको सलाह दे रहे हैं ना कि ये चीज काम ऐसे करो, तो वो वापस भी कर सकता है कि नहीं मैं नहीं ले रहा तुम्हारी सलाह, ठीक है। और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है कि अपने निर्णय पर दोबारा सोचो, वो ये भी बोल सकता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति।
ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं, क्योंकि वो ये भी देखता है कि ये चीज इलीगल तो नहीं है अगर मैं ये डिसीजन लूं तो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक। अब सेम सिचुएशन हो जाती है आईएएस में। ऐसे क्वेश्चन मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था इन द क्वेश्चन पेपर कि एक एरिया है, मैंने तुझसे भी पूछा था, तुमसे भी पूछा था क्वेश्चन, जैसे समझ ले ये मार्केट है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक मंदिर बनाना है और मस्जिद पूछा था ना एक बार, है ना, पूछा था ना, ठीक है। और दुकानें भी नहीं टूटनी चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई जो दुकान टूटेगी फिर उन लोगों का भी नुकसान हो। तो ये डिसीजन लेना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तेरे को जैसे मेट्रो ट्रेन निकाले, अब जैसे जब जिसने मेट्रो ट्रेन बिछाई है पूरे दिल्ली में, उसने बड़े माइंड से बिछाई है स्पेस बना दो कि वो मार्केट भी ना हटे, और स्पेस में किसी का घर भी ना टूटे, और ट्रेन की ट्रेन बीत जाए, और कोई किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। कंस्ट्रक्शन वाला बंदा जो होता होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं, ये मैप बनाया जाता है सर जी, ये वही तो बनाते हैं जो उसमें होते हैं। मिनिस्टर्स होते हैं, ये टपर है बिल्कुल। आर्किटेक्चर क्यों बनाएंगे? वो मैप डिजाइन तो करते हैं, डिजाइनर्स करते हैं, लेकिन दिमाग कौन देता है? वो तो उनको बस ये बोलेंगे यहाँ पे लाइन, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, तो ये बोलेंगे ना, लेकिन दिमाग मेन बंदा कौन है जो ये डिजाइन कर रहा है, जो अपना दिमाग लगा रहा है कि नहीं यहाँ पे इस जगह पे इतनी मार्केट है तो इतने लोगों का नुकसान होगा, अगर हम यहाँ से दुकानें हटाते हैं तो ये सारी चीजें दिमाग रखना पड़ता है। अब कहीं पे ऊपर है, कहीं पे जमीन में है, तो फिर ये सारी चीजें माइंड से बनाएगी, बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो तू क्या सोच रहा है कि इनको पैसा क्या वैसे मिल रहा है? एमी भाई ये वर्क करके दिखाते हैं। ये साफ तो बंद रखने अंडरग्राउंड तो बहुत जगह है, इस तो नहीं है समुद्र मेट्रो बिजली है। साउथ एक्स अंडरग्राउंड है पूरा, साउथ से जा सकते हैं, साउथ एक्स अंडरग्राउंड है पूरा, पीछे नहीं हाँ, है नीचे से साउथ एक्स अंडरग्राउंड है पूरा। नीचे से क्योंकि मैं तो आते जाते मोस्ट प्रोबब्ली साउथ एक्स से ही जाती थी ना ऑफिस वगैरह, सब दे बंदा था। मैं तो साउथ एक्स से ही जाती थी। तो तू ये देख कितना डिफिकल्ट काम, तो उनको सैलरी भी उस हिसाब से मिलती है। हर चीज डिफिकल्ट है इस दुनिया में। अपना दिमाग खराब करते हैं। दिमाग नहीं, पागल हो जाता है बंदा, साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको अपने आप को मैनेज करके रखना पड़ता है। पागल वाली हरकत सच में पागल वाली हरकत करने लगता है। ये दिमाग पागल पे वाली ज्यादा हरकत प्रेशर पड़ता है ना। पागल वाली हरकत वो वैसे नहीं इरिटेट होती है, ये सारी चीज़ नहीं, वो ना अपने आप को अलोन रखना शुरू कर देता है अकेला। कि आई डोंट वांट एनीबॉडी, उसके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है। हाँ आया समझ में? उसके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि फील करता है उस प्रेशर को, तो वो चीज़ फिर वो ये कहता है कि आई डोंट वांट। तो इसीलिए कभी भी आता है ना कि सांप को अकेला रहने दो, ऐसे नहीं बोलते हैं टीवी वगैरह में, वो इसी वजह से कि उनको रिलैक्स चाहिए होता है माइंड। कोई उनसे बात कर टोकेगा तो गुस्सा हाँ और फिर देख वो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, टेंशन नहीं करते। यही चीज़ होती है, वो ना रिलैक्सेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। यार देखो पैसा कमाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। अब देख वो किसी ना किसी तरह से ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, अपने आप को कोई किसी को शौक नहीं है सब करने का, शौक किसी को नहीं है। तू अपने शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाए, तुझे पता है ये हमारे लिए हानिकारक है, तू कैसे करेगा इस चीज़ को? तू ये चाहेगा कि मेरी जो टेंशन है कहीं ना कहीं फ्लैश आउट हो, तो वो उस चीज़ के लिए ना अब इतने बड़े बड़े मिनिस्टर इतने ड्रिंक क्यों करते हैं, इतने वो कारण ही यही होता है। अपने माइंड को एकदम वो रिलैक्स रहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाते, ये चीज़ें होती हैं। जो होते हैं पीएम वगैरह जो होते हैं, ये पीएम राष्ट्रपति कम थोड़ी ना होते हैं ये, और क्या नहीं प्रॉपर। लेकिन इनको ऐसा नहीं होता अल्कोहल ज़्यादा हो, उसमें अल्कोहल ऐसा हाँ ऐसी वाली होती है। अब तुम उनको गलत लेते हो तुम्हारी सोच है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इन्हें, हाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसे थोड़ी ना यूं हमारे जैसे यहाँ पे ऐसे गंदगी की तरह है। ये नहीं होता है,
इनकी इनकी में ना अल्कोहल लेस होता है, अल्कोहल नहीं होता, अल्कोहल लेस जो हमारे शरीर को नुकसान होता है। इनके में जैसे और चीज़ें जो इनको इनके दिमाग को रिलैक्स देती है, इनकी बॉडी को रिलैक्स देती है, एनर्जेटिक बनाती है, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। थकान भी जीवन में यार थकान होती है वो भी मिट जाती है पीने से। वो कौन सी वाली, वो फिर वो यहाँ जो यहाँ पे थे वैसी होती है वो। हाँ, इनकी अलग होती है, इनकी बनवाई जाती है स्पेशली कि इनकी बॉडी भी एकदम स्वस्थ रहे अंदर से। डॉक्टर बनवाते हैं इनके लिए स्पेशली, जो दवाई बनाते हैं ना। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है, कानूनी रूप से कुछ कमियां है या फैसला देश के हित में नहीं है, कानूनी रूप से गलत है और फैसला देश के हित में नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं जाती कभी कभी कानून के, राष्ट्रपति ने डिसीजन लिया है इसलिए डिसीजन लिया है, छड़ पड़ते हैं ये लोग, यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, तो लोगों में भी देख ली जब डिसीजन कर लगता है। हाँ, तो वो ये भी सोचते हैं कि लोग कहीं भड़क ना जाए, अगर हिंदू के खिलाफ फैसला ले लिया, मतलब किसी के उस पे नहीं जाना, किसी के थ्रू मतलब गलत नहीं कर सकता, ऐसा समझ में सबको इक्वल रखना पड़ेगा उसमें। अब ये डिसीजन लेने तो डिफिकल्ट हो जाता है, वो तो ये चीज है। तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, तो फिर वो मंत्रिपरिषद को ये बोल सकता है कि इसके बारे में दोबारा बात करेंगे, ठीक है। तो यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है, अगर वो दोबारा सोचेगी ना मंत्रिपरिषद की नहीं भाई कोई सॉर्ट आउट नहीं निकल रहा, हमारे पास एक यही कारण यही है सेम वही यही, तो वो उसको दोबारा बोल सकते हैं करने के लिए कि यही, ठीक है। तो तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा, तब उसको राष्ट्रपति को उसको मानना भी पड़ेगा वो डिसीजन। जब कोई रास्ता नहीं है तो फिर किसी एक के खिलाफ तो जाना ही पड़ेगा। तो यद्यपि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है, यह एक तरीका है जिसमें कहते हैं ना एक हाउसवाइफ क्या होती है, समझ में आया? अब कोई भी किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होनी चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो ये चीजें भाई यही चीजें होती है। हम अपने घर को तो इसीलिए कहते हैं कि भाई बहनों में लड़ाई ना हो, मिलके रहो। तो अब तुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा, मुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा, इसको थोड़ा झुकना पड़ेगा, उसको थोड़ा, ये नहीं कि तू भी मान रहेगा मैं भी मान लूँ तो फिर लड़ाई। तो हाँ, तो ऐसे ही मिनिस्ट्री में होता है, समझ में आया? मिनिस्ट्री में यही चीज, ऐसी तो गवर्नमेंट चलती है, जैसे घर चलता है ना वैसे गवर्नमेंट चलती है। मतलब भाई को पूरी इंडिया चला रहे हैं। अगर मान लो राष्ट्रपति का फैसला गलत है तो मंत्रिपरिषद वाले बोल सकते हैं ना, प्रधानमंत्री से बोलेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेगा। हाँ, तो फिर लोग भी तो भड़केंगे ना अगर वो गलत फैसला नहीं लेगा तो। सोच के इसके लिए लोगों से तो भाई इतने सारे लोगों को लेके चलना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कास्ट भी होती है, सब होते हैं, कास्ट का भी निषेध हो जाता है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई हमारे फेस्टिवल ऐसे, तुम्हारी फेस्टिवल ऐसे, फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब दूसरे में क्या होता है, दूसरा ये तो पहला हो गया, जब दूसरे में क्या होता है, 3 होते हैं इसके। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, हाँ वीटो पावर, मैंने बताया था पहले, वीटो पावर होती है। ये क्वेश्चन आता है जिससे वे संसद द्वारा पारित, जो संसद से जो विधायक आए हैं, पारित हुए हैं, ठीक है, पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। वो ना जो संसद से जो विधायक आते हैं ना उनको स्वीकृति दे सकता है, हाँ कर सकता है, परमिशन दे सकता है, या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। विधायक कौन? राष्ट्रपति। संसद में बैठने के लिए, मतलब संसद में मना भी कर सकता है, ठीक है। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधायक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
जो विधायक बनता है ना, हाँ। उसको पहले राष्ट्रपति के पास, उसके लिए पहले एक लेटर भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास कि ये विधायक बनेगा नहीं बनेगा, फिर वो उसको पूरा डाटा देखेगा, बैकग्राउंड देगा। काम कराएंगे हाँ तो वो उसको हाँ, इजी। तो विधायक बनना इज नॉट द इजी। तो राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, ठीक है। और उसे अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो संसद को वापस दे देगा और कहेगा भाई दोबारा इसमें देखो, उसको रिसर्च करो, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, दोबारा देखते हैं, डिसीजन लूंगा मैं या फिर ऐसे कुछ। तो वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे। संसद उसी विधेयक को बोल दे भाई दोबारा इसको देखो सर, बोल सकती है वो। और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन वो थोड़े पैसे खिला देंगे ना संसद में, हो गया फिर वहाँ पे जा रहे हैं। संसद को पैसे खिला दे भाई थोड़ा सा, और करवा दो थोड़ा। पैसे कौन लेता होगा? विधायक को खिला दो, वो विधायक क्यों नहीं देखे इसको? वो होता है ना जो ऊपर बैठता है, हाँ, ले लेगा वो पैसे, हो जाएगा तो ऐसे तो कमाते हैं। ब्लैक करोड़ में देते हैं पेटी मिलती है भाई, विधायक ऐसे नहीं बनता, करोड़ों के पैसे देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। अभी राष्ट्रपति हमारी उसका है, बन सकता है हमारी उसका बंदा विधायक राष्ट्रपति कोहली समाज का है। हाँ, फिर वही है ना, बीच में खाने वाले थोड़ा बनने देंगे वो। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति कोई ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उसे विधायक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े, उसने विधायक को दोबारा भेज दे, ऐसा नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधायक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है, ठीक है। तो इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, पॉकेट वीटो। चलो मैं पढ़ाती हूँ तीसरा वाला। एंड हो गया यहाँ पर? नहीं, तीसरा वाला पढ़ा। तीसरे पर काम। अभी तुझे पढ़ाना है थोड़ा सा ना, देखिए यार। मैंने इसको पूछूंगा क्या करना है। यार ऐसे लाइन लून किसने बोला कि इसने के लिए एक एक्यूट लिखता है, उसके नीचे एक्यूट ऑब्स्ट्रू ऐसे लिखा है इसने। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रू एक्यूट, ठीक है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ क्या है। ये कौन सा क्वेश्चन है? माय लाइफ और ही विल श्योरली ईट मी अप सो ही रन्स और रन ऑफ। बताओ। थर्ड वाला। अच्छा, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। एक्शन वर्ड की लिस्ट बनाओ। एक्शन वर्ड पता है ना कौन से थे? वर्ब, लिस्ट बनाओ उसकी। स्टोरी में से ढूंढो कौन से एक्शन वर्ड। यूजिंग द प्रोट्रैक्टर मेजर, प्रोट्रैक्टर बोलते डी, ईच डी होता है प्रोट्रैक्टर, ये वो होता है प्रकार डी नहीं प्रोटेक्ट करता है, कंपास होता है प्रोटेक्टर कौन कर रहा है? इधर अरे बोला आई वांट टू प्रोटेक्ट करता है ना। मेरे को लगा आप इधर देख ले, उसका मतलब अलग होता है। ये वाला एंगल हो जाता है राइट एंगल 90 डिग्री। जो ये एंगल जो ऐसे हो जाते हैं ना, नीचे होते हैं, ये होते हैं acute। और जो एंगल ऐसे होते हैं ना, राइट एंगल 90 डिग्री से ऐसे हो रहे हैं जो एंगल, और ये 90 डिग्री से जो ऐसे हो रहे हैं, इधर समझ ले, ये एंगल इस साइड झुक रहे हैं, 90 डिग्री से इस साइड झुक रहे हैं, ये हो गए एक्यूट एंगल। और जो 90 डिग्री से ऐसे हो रहे हैं, पीछे की साइड झुक रहे हैं, ये हो गए ऑब्स्ट्रू। ठीक है, तो इसमें से बताओ कौन सा एंगल ऑब्स्ट्रू कौन सा है। अब ये देखिए, ये है ऑब्स्ट्रू, क्योंकि पीछे की साइड झुक रहा है। 90 डिग्री ऐसे बनेगा ना, 90 डिग्री के जो पीछे की साइड जाएगा ऐसे ऐसे, पीछे की साइड वो हो जाएंगे ऑब्स्ट्रू। और जो 90 डिग्री के आगे की साइड झुकेगा, जैसे ये 90 डिग्री के आगे की साइड झुक रहा है, ये बन जाएंगे हमारे ऑब्स्ट्रू। वही तो है।
अच्छा क्वेश्चन कर लिया दिखा दी। यार डी तो तेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे दिखाऊं? डी लाया है? तेरे पे अब मैंने समझा दिया, वैसे ही करने पड़ेंगे। दिखा के ये था ना पैर, ये बुक इसका डी भी देख कैसा है। अभी देखिए 90 डिग्री है हमारा यहाँ पे, है ना? ऐसा आ गया है ना 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, देख ये में लग गया 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री से नीचे देख, 100 सॉरी 80 70 ये सारे जो है ना नीचे वाले। अब जैसे मुझे बनाना है 85 डिग्री बनाना है, तो 80 किसके बीच में आता है, 85 किसके बीच में आता है, 90 और 80 के बीच में। तो देख 80 ये रहा बीच में, ये जो बड़ी वाली लाइन नहीं 5 पे आती है, यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा 85। तो ये कौन सा है एंगल, अक्यूट है ऑब्स्ट्यूट है, अक्यूट। अभी झुक रहा है ना इस साइड, नीचे की साइड झुक रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, ऐसे। चलो ढूंढो, और भाई मेरे हाथ से पैर मैंने कुछ लगा, इससे एंगल फाइंड आउट लो भाई। ये साथ में पढ़ा देना नहीं चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं तो बोल रही थी इसको है? कल बड़ी बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर दोबारा इसको तो पढ़ाना पड़ेगा बहुत बड़ा। इंग्लिश तो मैं भी लाया तो पहले नहीं बोल सकता था, ये स्टॉप करते थी, पहले भी स्टॉप कर देती है काले पाली का। इंग्लिश पढ़ते थे ला भाई ला, तुझे खत्म करा दे फिर। इसको फिनिश करा वेल डन निशाद। निशाद ने बोला ठीक है, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला है, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, अब हमें क्या करनी है, कुछ प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, हमारी इंक्वायरीज के साथ। तो वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट, तो हमें सारी चीजें सिस्टमेटिकली लगानी होगी एक्सपर्ट के जैसे एक्सपर्ट ने बोली है। डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रू, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, जाल बनाना पड़ेगा, किसको फंसाने के लिए, क्रिमिनल। क्रिमिनल कौन है, क्रूक, क्रूक को कहते हैं क्रिमिनल। हाँ भाई मैं एक चीज बोल रही थी तुम लोगों से, क्या मैं तुम्हें संडे में टीच आउट कर दूं? आई विल गिव यू एक टाइम बुलाना सबको छुट्टी तो होती है, बड़ा कर देना देना एक दिन सुबह बुलाना है ना भाई 12 बजे क्योंकि मैं मंडे को छुट्टी दे दूंगी ना, इसलिए 12 बजे बुला लो, 2 बजे छोड़ दो। 11 बजे बुला दो। 12 से 2 सबको बिठा दो। अच्छा मेरे को यहाँ पे कोविड का वो पड़वाया था, बिल्ला उठा लेना सोफे अंदर बैठ जाएंगे ना, यहाँ तो दी होगा स्पेस हमें। मैं वहाँ तक फैल फैल के पढ़ाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना, या फिर पहले तो बैठ या फिर एक आप देखे 3 आगे उठाए 2 पीछे। कल देखा ना कैसी फसल बची थी, कल देखा ना तूने कैसी फसल आपने बची इधर थी। पढ़ाए होंगे ना, तो 12 से 1 पढ़ा लो, फिर एक से तो दूसरी शिफ्ट एक घंटा पढ़ा लो। दिन का तो वही रखो फिर। तेरी कौन सा प्रॉब्लम है अगर मैं 2-1.5 घंटा पढ़ाऊंगी तो फिर आपको वो देना एडवाइस। इनको फिर दे मंडे को पढ़ाऊँ या उस दिन पढ़ाऊँ, बात तो सेम ही है। एक दिन रिलैक्स करती हूँ, वो मुझे मंडे मिल रहा है। पढ़ा लो 1.5 घंटे हर बैलेंस एक सेकंड का पता यहाँ पे ऑडिबल चल कैसे रहा है, ये एक साइड की लाइन बंद है, एक साइड की खुली है, हाँ ऐसा होता ऑडिबल। नहीं एक बार सब एक बंदे राइट लेफ्ट चल रहा है ये तो, ऐसे खोल दाएं बाएं, इसको ऑडिबल नहीं बताऊंगा। दे दी वो जानबूझ के खोलते हैं, आधी आधी शटर खोल के पुलिस आते लोग बंद करते हैं फटाफट। यहाँ ये करने वाले दिखा रहे ना, वो भी आदि कर रहे हैं। नहीं मैंने कल मार्केट गई थी, मैंने देखा, मैं एक लाइन खुली एक लाइन बंद है, ये क्या सिस्टम है। ऑडिबल का मतलब क्या होता है, एक एक इधर ऐसे नहीं, एक 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 खुली एक बंद, एक हाँ। खुली एक बंद।
तो यहाँ नहीं होती, सारी खुलती है। एक लाइन पूरी खुली है, एक लाइन पूरी बंद है। ये दूसरी लाइन में खुली रहती है, बहुत सी दुकानें ये बेकरी जूते वाली बिकती है। आज तो इस तरह की लाइन बंद इसकी तो हुई हर है। बार भी खुली भी है बेकरी वाली, केमिस्ट की तो लाओ है, ये वाली बंद हुई है बस। तो बेकरी खुली हुई है, जूते वाली भी खुली हुई है। ये सब लोग थोड़े थोड़े तभी तो भू भू बजाता है वो एम्बुलेंस वाले तो दुकान वाले ले आते हैं छोटू। ले जाते हैं। यार आप क्या कर सकते हैं, बेचारी कमाए ना क्या, गवर्नमेंट दे देगी तो फिर क्यों, गवर्नमेंट दे दे, बोल दे दे हमको, कमाने नहीं कमाने हम, भी वो देते भी है, पर पता है लोगों तक पहुंचता नहीं है पैसा। तो फिर वो गवर्नमेंट को भी पता है और सबको ही पता है कि पीछे बधेरे बैठे, तो गवर्नमेंट ऐसे वो जो बेचारे वो खाने दें उनको। 1 करोड़ कमा के। 1 करोड़ में से 20 लाख तू रख। नहीं ये बता, अब तुझे नीडेड है कुछ सामान लाना तो तू कहाँ जाएगा लेने? पैसों में करके जाऊंगा। अच्छा जब कमाऊंगा जब तो यार ये पागल तो नहीं है, जब दुकान ही नहीं खुलेगी सामान कहाँ जाएगा लेने? अगर गवर्नमेंट दे देगी तो उनका पैसा, क्यों खोलेंगे दुकान? वो तो बैठ के खाएंगे। फिर खाएंगे क्या, वो भी कहाँ जाएंगे सामान लेने? किसी न किसी सामान की किसी न किसी जरूरत पड़ेगी। फिर दुकान खुलना नेसेसरी है या नहीं है? अब ये थोड़ा है कि हम दुकान कमाने के लिए खोल रहे हैं, लोगों की जरूरत भी तो है थोड़ा। अब तू ही सारी सामान अपने घर में खोल ले, जूतों की दुकान तू खोल ले, कपड़े की दुकान तू खोल ले, परचून की दुकान तू खोल ले, केमिस्ट सभी ये बोले शरीर के बाहर करना है। रेस्टोरेंट तू खोल ले, सिनेमा हॉल तू खोल ले। बुलाने काम करने के लिए मुझे बुलाने काम करने के लिए नौकरी मिल जाएगी बेचारों को सबको, बर्तन मान लेगा। और क्या क्या कर नहीं सकते हैं? यूएसए में जब वो करते हैं तू नहीं कर सकता है? तो खाना बना दो। ये ऐसे में इंडियन ज्यादा है पता है। कहीं नहीं है, इंडियन ज्यादा है इन द सेंस व्हाट, वहाँ पे ना ऐसे नहीं होता, इंडियन यूं ही भरे पड़े हैं। एक वो होती है ट्रीटी साइड होती है कि इतने ही इंडियन रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो तू क्या सोच रहा है, जितने लोग आ गए ना वहाँ से यहाँ पे, उतने लोग जाएंगे वहाँ पे। ऐसे नहीं कि वो आगे भीड़ वहाँ पे बसर में चारा किलों भीड़ बकरियों की तरह, तभी तो पॉपुलेशन वहाँ सही रहती मैंने है। तो एक वो देखी थी और वहाँ भीड़ भड़ाका नहीं होता है। और वहाँ पे ना यूएस या ब्रिटेन में तो मास्क भी नहीं लगा रहे लोग। वहाँ से तार वार भी नहीं होती, बिल्डिंग के नीचे होती है। अब की बात कर रही कोविड की सिचुएशन की, यूएस से ब्रिटेन में तो लगा ही नहीं रहे मास्क। तो ऐसे खुला छोड़ अब तो ये सोचो वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मरे किस वजह से मरे हैं भाई, इतनी कम पॉपुलेशन की वजह से कितने लोग मरे हैं यूएस से ब्रिटेन में। यहाँ तो फिर भी नहीं मरे हैं, जबकि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है फिर भी इतने मरे हैं। कितने मिलियन लोग मरे हैं वहाँ पे। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे मरे पता है? चाइना में तो मरे ही नहीं है, जिसे कराएंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। ये खत्म हो गया था जबकि सबसे ज्यादा कहाँ मरने चाहिए थे? वहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा वहाँ तो मरे ही नहीं थे, पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ मर रहे हैं। पकड़ो। चाइना को क्या पकड़े अब, उसने तो बायोलॉजिकली वेपन छोड़ दिया, सही किया उसने भी अपना, सही है ना, भेज दिया तो एक बार तो होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई इतनी पॉपुलेशन बढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन कम कर देते हैं। अब भाई इतनी मारामारी हो रही है इस दुनिया में कि मैं कमाऊंगा मैं कमाऊंगा मैं कमाऊंगा, नहीं होते हैं। दी मैंने तो एक वो देखी थी जहाँ पे ऐसे और ऐसे दुकान लग रही है और बीच में ना रेल की पटरी है। चाइना और जापान में होते हैं ऐसे। दी जब ट्रेन आती है वो बंद कर लेते हैं दुकानें और दीवार जब जाते हैं वो खुल जाते हैं। हाँ मैंने भी देखी वो वाली वीडियो। ट्रेन आती तो बंद कर लेते हैं तो लोग खरीदेंगे कब? चल इधर उधर हटा देता आ जाएंगे। घुस जाते हैं अंदर। देखिए मैंने वो वाली वीडियो जो ये बोल रहा है, चिपकी चिपकी से दुकान है, नीचे पटरी होती है। ये चाइना और जापान में होते हैं इससे ना। दी मैं पता ना चले ट्रेन आई है तो और घर भी तो अंदर अंदर छतें उनकी। हाँ ऐसे होते हैं बिल्कुल। सबसे गरीब देश कौन सा है? यहाँ पे अफ्रीका के देश, अफ्रीका में। जी ओबामा जहाँ से आए हैं, देखिए ओबामा की फोटो अफ्रीका वाली फैमिली, घर देखा तो इसका कैसा है।
कि नहीं? उसका घर ऐसा है कि छप्पर है एक, रियल फोटो है वो, ब्लैक एंड व्हाइट में। और आज देखना बंद कर दिया वो तो। भाई, देख ले, सक्सेस मिलने में एक रात नहीं लगती है। ओबामा चूज कर दिया, तुमने सही काम नहीं कर रहा था क्या? ये देखो, मुझे अपना टाइम खत्म कर दे तो हटेगा नहीं क्या? पागल है। 5 साल के लिए मिलता है। हाँ, फिर क्यों क्यों? दोबारा चूज नहीं कर सकते। पता नहीं, अब उनके अपने रूल्स होंगे, पता नहीं कर सकते नहीं कर सकते। तो वो अगर वहाँ पे अगर वो प्रधानमंत्री होता नहीं। आएगा वो तो। अगर वो उसमें ही नहीं है, कैंडिडेट में ही नहीं है, तो वो कैसे चूज कर लेंगे? गवर्नमेंट वो लोग, कैंडिडेट भी तो होना चाहिए ना। अब तुम दोनों खड़े हो, ये नहीं खड़ा, तो इसको कैसे चूज कर लेंगे लोग? ये भी तो चीज है। उसकी देखो 2 बेटियां हैं। ओबामा ही। हाँ, अरे मैं उसकी न्यूज़ पढ़ रही थी, उसने पता नहीं क्या उसकी बेटी ने क्या किया है अभी। सबसे दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी पता है कौन सी है? ये हार्वर्ड। उसमें एडमिशन लेना जैसे तुमने दुनिया की सबसे बड़ी चीज हासिल कर ली हो। अरे जैसा वो तो कभी ना मिले, झांकने भी ना दे। कहाँ पे है यूनिवर्सिटी? इंग्लैंड। हाँ, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी। नंबर 1। करोड़ों रुपए तो लगता ही है उसमें, करोड़ों रुपए तो लगता ही है। हाउ डू यू गो ऑन माया? मैं कैसे जाऊं माया के पास? 7 साइन। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रूक? तुम कैसे बोल सकते हो कि वो क्रूक है? क्रूक बोले तो क्रिमिनल है। ही इज लुक सो ऑर्डिनरी, वो कैसा लग रहा है? एक साधारण सा आदमी लग रहा है। तो क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी। क्रिमिनल कैसे लगते हैं? ऑर्डिनरी, ऐसे लगते हैं, चुपचाप, सीधे साधे, स्मार्टी। आई रिटोर्टेड, मैं उसको रिटोर्ट करता हूँ। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी? क्या तुमने हैदराबादी हाउसकीपर की पिक्चर देखी इन द पेपर यस्टरडे? कल के पेपर में। तो ही लुक लाइक अ मैन, वो कैसे लग रहा है? मैन की तरह लग रहा है। ऑन द स्ट्रीट पर निशांत लुक डाउटफुल, निशांत को कैसा लगता है? डाउट था कुछ। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अब कल क्या आने वाला था? मानसून। क्लाउड कैसे होगा? डार्क। कंबाइन बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट, तो लाइट कैसे, तो लाइट चमक, बिजली चमक रही है बादलों में। एंड रोयरिंग रोल्स ऑफ थंडर, थंडर थ्रस्ट की आवाज आ रही है, जैसे बादल कड़कते हैं ना, वैसी आवाज आ रही है। विद ऑल देयर फुरी, और सब जगह कैसा हो रहा है? एकदम फ्रूफुरी सा हो। तो फ्लूडिंग द स्ट्रीट, और क्या आने वाली है? बाढ़ आने वाली है। तो विद अ हैवी डाउनपॉर, और बहुत तेज की क्या आने वाली है? बारिश। तो स्कूल वाज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडे, और स्कूल खुल जाएंगे कब? समर हॉलीडे के बाद। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लूडेड, और लेकिन जब समर हॉलीडे के बाद स्कूल खुल जाएंगे, अब फ्लूड जो बाढ़ आ रही होगी उसमें ट्रैफिक चलेगा? तो रोड, एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और रोड पे क्या होगी? ट्रैफिक होगा, तो फिर उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। गवर्नमेंट छुट्टी दे देती है बाढ़ जाती है तो आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, वो सोचता है कि मैं टाइम स्पेंड करूंगा यूजफुली। आई सेट एट माई डेस्क, और वो कहाँ बैठा है? डेस्क पे, इन आवर बेडरूम, अपने रूम में। विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, किसके साथ बैठा है? अपनी शीट ऑफ पेपर के साथ बैठा है। आई रॉट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर। ओके, अब ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है ना तेरा, कंप्रेशन चेक सेकंड, ये मैं कल पढ़ाऊंगी, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। A complies, a helper in crime, alias an alternate name, by appointment to officially choosing someone, by someone important,
crook criminal. Arrange short out arrange systematically tips and gives us generous tip money in thanks to services. Look quickly and secretively, gone sickly, following coming after. यार ये मार्केट जा रहा है आज स्टैश होती है मार्केट यार खुल भी नहीं होगी मैं जाऊंगी तो सब्जी मंडी चल सब्जी मंडी से जाऊंगी नॉर्मल मार्केट लगी रहती है ही रेगुलर एक्शन वर्ड ही रेगुलर इसमें डबल ऐसा लगना है दोबारा जानती हूँ ही रेगुलर लगा ही रेगुलर एक्शन वर्ड लगा बुध बजा थोड़ा लगता है इधर यार लगा रखा है मंडे जाकर लगता है ना बाहर पर दुकान में जो आ आते हैं बाहर से हॉकर्स ने दुकान पे गई तो भाई ये भी ना पता है अभी तुम 11th में तुम्हारे पास कौन सा सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी 12th में पढ़ेगा फॉल में इसी के बारे में मार्केट में जो ये लगती है बाहर एक चैप्टर है मार्केटिंग वाला कि हम बाहर वाले लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं कैसे बनते हैं आप तो ये जो है ना ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए बहुत जरूरी है मार्केटिंग हाँ अब जैसे देख नौकरी नहीं है इतनी जिसके पास अपने अपने शॉप्स है वो उसमें खोल के बैठा है ठीक है तो गवर्नमेंट ने इनको अलाउड किया है वीकली मार्केट के लिए एक दिन हफ्ते में एक दिन हफ्ते में यहाँ लगी एक दिन हफ्ते में वहाँ आएगी तो 7 दिन कमा रहे हैं ना किसी तरीके से गवर्नमेंट एक तो लोगों को भी फायदा है थोड़ा उनको सस्ता पड़ जाता है और तुमको उनको भी फायदा है कि उनकी अर्निंग हो जाती है तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही अलाउड है ये नहीं है कि ये इलीगल है इलीगल नहीं है ये गवर्नमेंट द्वारा ही है ये तो पड़ेगा ना उसमें ठीक है और जैसे जिसकी शॉप्स है उसकी तो शॉप्स है वो तो क्या डेली लगाता है इनको अलाउड इसलिए किया क्योंकि इनके पास ना शॉप्स है ठीक है और इनको रेट की ये थोड़ा हम डाउन रेट पे दे देते हैं चीजें सस्ते में दे देते हैं तो इसलिए गवर्नमेंट क्योंकि इस जो दुनिया में हर तरीके के लोग थोड़ा कि तू ब्रांडेड पहन रहा है तो मैं भी ब्रांडेड ही पहनूंगी मेरी इतनी नहीं है औकात तो मैं ब्रांडेड नहीं पहन सकती आया समझ में तो ये चीजें भी होती है कि तू ब्रांडेड पहनना जरूरी नहीं मैं भी ब्रांडेड पहनूं ये भी होता है तो जो नहीं पहन सकता फिर पहन तो देखा ब्रांडेड में क्या डिफरेंस है फैब्रिक तो वही है यार तो भाई इसको ग्रो किया है तो जो ग्रो किया उसी से तो बनता है फैब्रिक क्या कपड़े का फर्क होता है कहाँ से ला रहे हैं ये सब टैग लगा देते और कुछ मैं तो ब्रांडेड में नहीं दूं कभी भी पैसा टैग लगा मेरे को बस कभी मैंने एक दो बार मैंने पहले खरीदे तो नाइट का टैग लगा देख ब्रांडेड लेती हूँ ना मैं तो कौन से लेती हूँ सरोज नगर से सस्ता ही मिलता सही ब्रांडेड ज़ारा का निकाल देते हो ज़ारा का लिया है मैंने टॉप मैंने पहले बहुत पहने उसके पता नहीं है वो क्या कहते हैं कि ये वो वाला माल होता है अंदर से निकला हुआ सेकंड हैंड नहीं सेकंड हैंड नहीं होता मैंने उनसे पूछा था बहुत सारे बिहारी होते हैं बिहारी होते हैं काम करते हैं वो भाई ऐसे ही बोलते हैं कि तू बस उनके सामने फिसल जाएगा ले लेगा हाँ उनको तो एक ज़्यादा लगेगा ना इतना कम कर देंगे आ जाओगे फिर लोग 50 बता दे बड़े स्टार्टिंग में ज़्यादा ही बताते हो बड़े फिर वो सारे कौन सा माल होता है ये डिफेक्टेड होता है थोड़ा बहुत लेकिन ये भी ओरिजिनल होता है क्या होता है ये ना यहाँ से जाने वाला होता है इंडिया से बाहर क्यों ये बाहर से यहाँ आने वाला होता है अब जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स खुले ज़ारा के नाइकी के एडिडास इन सब के तो इनका जो डिफेक्टेड माल है ना इधर पहन देते हैं अच्छा सस्ते में मिल गया इसलिए मैं कभी भी ऐसे वहाँ से कभी लाती हूँ कपड़े कहीं से भी लाती हूँ तो मैं तो इतना प्रेफर नहीं करती वो वाले कपड़े
ये ब्रांडेड एक बार यार हमने एक बार जो खरीद लिया ना यार ये बता कपड़ा हम कितना पहनेंगे एक बोर्ड नहीं हो जाते। मैंने पता है अपने कॉलेज के टॉप वगैरह अब दिए दे देते हैं किसी को एक वो भी थी संस्था यहाँ पे कपड़े नहीं मैं मेरी बुआ है ना वो जॉब वॉब करती है वो बेचारा उसका हस्बैंड वैसे है थोड़ा शराबी साहब मैं उसको देती हूँ उसकी बेटियाँ ही बेटियाँ हैं मैं उसको देती हूँ हमेशा मैंने उसको दिया है अपने अपने भी सूट जो मैं खरीदती थी सूट तो मैं वैसे खरीदती थी सेंटर मार्केट से यहाँ से नहीं है यहाँ पे तो क्या मिलता है टॉप खरीदे जीन्स जीन्स तो मैंने कभी ली है मैं जीन्स खरीदी मैंने इंसेंस से खरीदी है मैंने कभी ली नहीं है मैं पैंट तो नहीं लेती हूँ मैं उससे लेती हूँ शॉप से जीन्स जीन्स क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा साइज वाइज का रहता है वहाँ पे क्या है हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट यही हो जाता है इनका साइज सारे नहीं होते लेकिन ये हर किसी को नीड है पैसों की हर किसी हर कोई हर तरीके से पैसा कमा रहा है और हमें हर बंदे की हेल्प करनी। अब जो ये गली में जो आते हैं नी कुछ भी सामान बेचने साइकिल पे आते हैं इन पे तो इनसे ना सिर्फ हम जैसे लोग ही खरीदते हैं इनसे ना तब ये लोग नहीं खरीदते समझते तो खरीद लेते ये खरीदना चाहिए बेचारा वो भी तो अर्निंग ही कर रहा है वो भी अपनी फैमिली के लिए हम इनडायरेक्टली इनसे खरीद रहे हैं ये भी तो कोई कंपनी खोल के बैठे होंगे तभी तो कमा रहे हैं कमा कैसे रहे ये इनडायरेक्टली हम इनसे खरीद रहे हैं तुम डायरेक्टली उनसे खरीद लो जो हॉकर्स होते हैं वहाँ जाएंगे ये तो डिफेंस कॉलोनी की मार्केट में मैंने भी ऑनलाइन मंगाए एक दो मैं मंगा देती कभी कभी ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन शॉपिंग यार प्रेफर करती हूँ मैंने भी मंगाए एक दो आने में तो बहुत बार मंगाई ऑनलाइन में ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती थी पहले पागल कुछ यहाँ पे ना दुकानें भी नहीं है आपके एयरपोर्ट में यूज करते हैं खराब हो गए कैसे गिर गए 10 बार हाँ गिर तो नहीं जाते गिरने से तो गिर गए बस खराब हो गए टिकते ही कितने महीने चले आपको 3-4 महीने चलाए मैं सुनती भी कहाँ से ज़्यादा टिकते ही नहीं कान में बहुत कितने बॉड के पता नहीं ओरिजिनल थे भी नहीं थे कितने 99 आप ओरिजिनल भी ले लोगे ना गिर से तो होती है 999 के डिस्काउंट चल रहा था उस टाइम वैसे वो 1300 के थे 1200 हाँ 1300 के 1299 मैंने देखा था 999 यार देख हर बंदे की हेल्प करो किसी ना किसी तरीके से चाहे गली में बेचने वाला हो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे बाहर मार्केट में बेचने वाला हो चाहे दुकान हो सबसे खरीदो ये नहीं है कि भाई मैं ब्रांडेड ही खरीदूंगा कुछ लोग होते हैं ना मैंने देखा मेरी फ्रेंड्स में ब्रांडेड ही पहनती हूँ बस देखा देख और फिर वो उसमें घुसते चले जाते हैं मैं सिर्फ ब्रांडेड ही पहनती हूँ वो ऐसे कहती है 4000 का होएगा 200 का बताइए कितने अरे नहीं 499 4099 मतलब 4999 1 रुपया का है जिसे तो कमाते हैं एक रुपया भी बहुत होता है एक रुपया कितने प्रोडक्ट बिकते हैं उनके एक दिन में हर मिनट में लाख रुपया कमा लेते हैं ऐसे और क्या एक एक रुपया कम देता है पैकअप पूरा लेता है 1 रुपया लेता है दो पैकअप 3 क्वेश्चन काम देते हैं हो गए 3 क्वेश्चन लेने लग गए तो भाई अब टेस्ट कब दोगे इसका इस चैप्टर का इधर इधर चल ही रहा है हमारा चैप्टर कल मुझे थ्योरम भी लिखवानी है तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना भाई प्रोजेक्ट वर्क है ये प्रोजेक्ट वर्क है तो ये वाली बुक खत्म हो गई ना अब चल देखते हैं नेक्स्ट क्या करेगा डी दे दे हाँ पे भी देगी इसमें देगी तो बाद में नहीं दे पाएगी दिखाओ देखो तुम तो एक क्वेश्चन दूंगी ना बस एक ही क्वेश्चन करके लाएगा दूसरा क्वेश्चन कभी ट्राई नहीं करेगा अपनी तरफ से सब ये वाला
गया यूजर प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसका बना ले हो तू, बना लेगा इससे, दिख गई इधर डील चैप्टर ऐसे ही खत्म। नहीं 8.2 है यार, इधर आ, मैं सिखा के कैसे बनाते हैं देख। इधर आ जा। ये है, तुझे मैंने 90 डिग्री का सिखा दिया बनाना। अब बनाना है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनाने के लिए हमें ना ऐसे ऐसे करना है। अब 30 डिग्री कौन सा है, अक्यूट है, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब 30 डिग्री कहाँ पे है, ये है, हाँ, दो यही है ना 30, नीचे वाली काउंट करनी पड़ेगी। 30 है ना, 30 की लाइन ये है, तो यहाँ पे लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया पॉइंट, और यहाँ से ये खींच दी आधी लाइन, और यहाँ से इसको मिला दिया। आ गया समझ में, बना लेगा तो ये सारे एंगल्स बना के लाएगा। क्या तो काम इधर ध्यान दे ले, पता नहीं कहाँ का ध्यान दे रहा है। ये सारे एंगल घर से करके आने। ये वाला चैप्टर खत्म, 8.1 खत्म, 8.2 वी नीड नॉन पॉलियन, ये सब ध्यान रखिए। इसको समझाऊंगी आइसोलेस एंगल वगैरह कल समझाऊंगी। ये वाला एंगल बना के लाएगा वो। है? No. 8.1 का क्वेश्चन ला। क्वेश्चन कौन सा है ये? है? कि ये टाइट करा है ना इसमें। डन, ये करना है पूरा पूरा डन करना है ये घर पे। सारे यहाँ पे चाहिए मुझे सारे एंगल्स बने हुए। अपनी भी जरा ऐसी ज्योमेट्री खरीद ले। हाँ भाई 10 तक। हाँ EVS तू पढ़ता है भाई इस बुक को? कल मैंने तेरे को यहाँ पे ना जो मैंने जितना पढ़ाया है इसकी घर से समरी लिख के लानी है। जो चैप्टर मैंने आज पूरा पढ़ाया है ना, जितना पार्ट, फर्स्ट पार्ट, उसकी समरी लिख के लाएगा। और सुन इधर, यहाँ पे कल मैं तेरे से पढ़वाऊंगी, पूछूंगी मीनिंग।